इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से रेप के एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा गया कि पीड़िता के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से एक छात्रा से बलात्कार करने के आरोपी को जमानत देते हुए कहा गया था कि पीड़िता खुद ही इस घटना के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसने खुद ही मुसीबत को बुलावा दिया है। इस मामले में सुनवाई करने वाले और आरोपी को बेल देने वाले जस्टिस संजय कुमार सिंह ने कहा कि पीड़िता ने शराब के नशे में धुत होकर आरोपी के घर जाने के लिए सहमति देकर खुद ही मुसीबत को बुलाया था। पिछले महीने दिए गए अपने फैसले में जस्टिस सिंह ने कहा कि महिला एमए की छात्रा है और इसीलिए वो अपनी हरकत की नैतिकता और महत्व को समझने में सक्षम थी। इसलिए कहा जा सकता है कि उसने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया था। गुरुवार को जब ये खबर सामने आई तो राजनेताओं के साथ आम जनता ने भी संजय कुमार के इस फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनके इस फैसले को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है। फैसले की चारों ओर आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये फैसला न्यायिक दृष्टिकोण और लैंगिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है। इसी बीच संजय कुमार सिंह के नाम की चर्चा जोरों पर है। लोग जस्टिस संजय कुमार सिंह के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है जिन्होंने रेप के लिए पीड़िता को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए विवरण के अनुसार जस्टिस संजय कुमार का जन्म 21 जनवरी 1969 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। उन्होंने 1988 में इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद 1992 में उन्होंने कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय से संबद्ध दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने 9 मई 1993 को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन दाखिल करवाया। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबे समय तक वकालत की। जज जस्टिस सिंह ने अपने पिता स्वर्गीय शीतला प्रसाद सिंह के मार्गदर्शन में वकालत की बारीकियां सीखी। उनके पिता इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक मामलों के नामी वकील थे। वो सरकारी अधिवक्ता भी रह चुके थे। करीब 2.5 दशक के अपने वकालत के पेशे के दौरान सिंह ने सिविल सर्विस, शिक्षा और विविध रिट मामलों में अच्छी लॉ प्रैक्टिस की। उन्हें 22 नवंबर 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके 2 साल बाद 20 नवंबर 2020 को उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी। गौरतलब है, रेप के मामलों में विवादास्पद टिप्पणियां देने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट काफी समय से चर्चाओं में है। इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ये टिप्पणी की गई थी कि एक नाबालिग के स्तन दबाना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे घसीटना रेप या रेप के प्रयास के अंतर्गत अपराध नहीं माना जा सकता। और अब एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ऐसी टिप्पणी आई जो अब विवादों के घेरे में है।